सरकमसाइज्ड और अनसरकमसाइज्ड क्या ज़्यादा प्लेजरेबल होता है औरत के लिए? मेरे पार्टनर को कौन सा हिस्सा ज़्यादा प्लेजर देता है, आज हम इसी पे बात करेंगे। यूजुअली मेल प्राइवेट पार्ट की जो ऊपर की फोरस्किन होती है वो किसी की रिमूव होती है और किसी की रिमूव नहीं होती। जिसकी रिमूव होती है वो कुछ धर्म जाति के वजह से वो लोग रिमूव करवाते हैं, उनमें ये चलन है कि बचपन में ही वो रिमूव कर दी जाती है। कुछ लोग कुछ मेडिकल टर्म्स की वजह से बचपन में ही या बड़े होने के बाद रिमूव करवा लेते हैं। ये मेडिकल टर्म्स जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है, फोरस्किन बहुत ज़्यादा टाइट होती है, चिपकी होती है जो पीछे की तरफ नहीं जाती, जिसको फाइमोसिस कहा जाता है। ऐसे प्रॉब्लम्स में अक्सर एडल्ट एज में भी जो लड़के होते हैं वो सर्जरी करके फोरस्किन को निकलवाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, उनकी फोरस्किन रिमूव भी नहीं होती। किसी किसी पुरुषों में ये ख्याल आ ही सकता है जो सरकमसाइज्ड है कि अनसरकमसाइज्ड ज़्यादा प्लेजरेबल है, और जिनकी अनसरकमसाइज्ड है वो सोच ही सकते हैं कि सरकमसिशन करवा लेना चाहिए, वो ज़्यादा प्लेजरेबल होता है। तो इस वीडियो में हम उसी पे थोड़ा सा बात कर ले। अगर हम स्टिक टू द पॉइंट पे आए, यानी कि जो हमारा मुद्दा है उस पे आए, तो फीमेल प्लेजर जो है वो सरकमसिशन या विदाउट सरकमसिशन पे डिपेंड करती ही नहीं। स्पेशली अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, फीमेल्स के लिए चाहे कोई लड़का सरकमसाइज्ड हो चाहे अनसरकमसाइज्ड हो, फ़र्क नहीं पड़ता। फीमेल्स को सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स, मूवमेंट्स और फ्रिक्शन से फ़र्क पड़ता है, और वो चाहे सरकमसाइज्ड हो या अनसरकमसाइज्ड हो। फ्रिक्शन दोनों से पैदा हो सकता है, मूवमेंट तो उस बंदे पे डिपेंड करता है, और रही बात टेक्निक्स की, वो तो एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है। बट एज पर डॉक्टर्स सरकमसिशन करवाने के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, एज लाइक कि उनको जो डर्ट्स वगैरह होते हैं, जो स्मिग्मा वगैरह होता है वो बनने के चांसेस कम होते हैं, इन्फेक्शंस के चांसेस कम होते हैं, सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम भी उनमें कम पाई जाती है। जिनकी सरकमसिशन होती है उनमें ये कम पाई जाती है। बट मैं कभी नहीं बोलूँगी कि सरकमसिशन करवा लेनी ही चाहिए, तभी आप इन्फेक्शन से बच सकते हो, तभी आपका हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कभी नहीं बताऊंगी। अगर आप हाइजीन का ठीक से ध्यान देते हो, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती, हाइपर सेंसिटिविटी सिर्फ फोरस्किन में इन्फेक्शन की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से नहीं होती, नर्व्स की वजह से भी होती है, दूसरे और भी रीज़न है उसकी वजह से भी होती है। तो डॉक्टर्स का ये मानना है कि जिनकी सरकमसिशन हुई होती है उनमें ये परसेंटेज थोड़े से कम होते हैं कि उनको इन्फेक्शन होता है और उनकी हाइपर सेंसिटिविटी होती है। फाइमोसिस की प्रॉब्लम है, फोरस्किन बहुत ज़्यादा टाइट है, तो उनको बहुत दिक्कतें होती हैं, वो रिलेशनशिप बना ही नहीं पाते, उस दौरान उन्हें काफ़ी पेन होता है क्योंकि जो स्किन है वो पीछे की तरफ नहीं जाती, और वो इन आउट प्रोसेस को बिल्कुल कंप्लीट ही नहीं कर पाते। इसमें डॉक्टर्स एज पर कंडीशंस सर्जरी करते हैं। अदरवाइज बाय बॉर्न ही सब पुरुषों का फोरस्किन जो है वो टाइट ही होता है। जब वो थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो नेचुरली वो डिटैच होने लगता है प्राइवेट पार्ट से, और जब वो एडल्ट एज तक पहुंच जाते हैं, ये कुछ मसाज पे डिपेंड करता है। यस, मैं बता रही हूँ, पहले के ज़माने में दाइमास जो होती थी ना, वो एक मसाज के थ्रू फोरस्किन को धीरे धीरे एक एज के बाद लूज़ करवाती थी। जब लड़के बड़े हो जाते हैं एक एडल्ट एज में, है ना, जो टीनेज एज में, वो हैंड प्रैक्टिस करते करते उनकी फोरस्किन नॉर्मल हो भी जाती है। बट जिनको दिक्कतें होती, जिनको फाइमोसिस होती है, उस केस में ही सिर्फ फोरस्किन टाइट ही टाइट रह जाता है, और इस केस में ये कभी भी इंटीमेसी के दौरान उस लड़के को प्लेजर नहीं दे पाता। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, जो है एक्सपोज्ड का VY जेली। ये एक जेल बेस्ड लुब्रिकेंट है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। लाइक अगर आप एनुअल इंटीमेसी में इन्वॉल्व हो, यानी कि एनुअल इंटीमेसी में इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो ये आपको काफ़ी मदद करता है। वजाइनल इंटीमेसी में भी काफ़ी स्मूथ तरीके से आपकी सेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है। अदरवाइज जिनको थोड़ी ल्यूब की प्रॉब्लम है, लैटरल लुब्रिकेशन कम होता है, उनके लिए भी ये काफ़ी मददगार साबित होता है। और जो लोग लेटेक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेटेक्स प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी मदद करता है। साथ ही साथ जिनको एक्स्ट्रा बेस पे वेटनेस, जिन मर्दों को एक्स्ट्रा वेटनेस पसंद है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस फीमेल्स को वजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम है,
नेचुरल लुब्रिकेशन नहीं आता वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जेल फॉर्म में है, वाटर बेस्ड है, तो नेचुरली ये आइडियल होता है इंटीमेसी के लिए, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आप कोई भी ल्यूब का इस्तेमाल करो तो वो डेफिनेटली जेल या डायरेक्टली वाटर बेस्ड होना चाहिए। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, पैराबेन फ्री है, मेन और वुमेन दोनों के लिए यूजेबल है, और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्रुएल्टी फ्री है और फॉरेस्ट बेस्ड है। तो अगर आप कोई अच्छी कंपनी का ल्यूब ढूंढ रहे थे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बट अदरवाइज अगर मैं कंपेयर करूँ सर्कमसाइज्ड प्राइवेट पार्ट और अनसर्कमसाइज्ड प्राइवेट पार्ट की, तो यहाँ पे कोई भी इंटीमेसी के मामले में, फीमेल्स के प्लेजर के मामले में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हेल्थ इशू की प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू की बात है, और उसके रिगार्डिंग हाइजीन की बात होती है। जिनको मेडिकल नीड होती है वो सर्कमसिशन करवा लेते हैं, या फिर रिलीजन कास्ट की वजह से भी कुछ लोग सर्कमसिशन करवा लेते हैं। बट फीमेल्स के प्लेजर के केस में सिर्फ मर्द का मर्दाना ताकत, उसके वे ऑफ टेक्निक्स और उसका प्यार ही उसको प्लेजर दे सकता है। अगर वीडियो से आप सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।